हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और लेकर आया हूं टीम FMC की तीसरी कॉमिक सीरीज अंगारा उद्गम श्रृंखला के चौथे भाग प्रोजेक्ट अंगारा का सेकंड एपिसोड, यानी टोटल एपिसोड 8। दोस्तों, सबसे पहले इस पार्ट की देरी के लिए सबसे क्षमा चाहता हूँ। हमारा इससे पहले का एपिसोड 14 तारीख को आया था और अगला एपिसोड 19 तारीख को आना था, पर कुछ इशू के कारण हम इसे रिलीज नहीं कर पाए। खैर, देर आए दुरुस्त आए कहावत को चरितार्थ करते हुए हम बिना फ्लैशबैक वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक्स अंगारा के सिर को रीढ़ सहित उखेड़ डालता है और कहता है, ये तेरे आकाओं के लिए तेरी आखिरी निशानी। आज अंगारा इतने क्रोध में था कि वह एक्स की बॉडी की बोटी बोटी कर डालता है और फिर समुद्र में फेंक देता है, जहां खतरनाक मांसभक्षी पिराना मछलियां उन बोटियों का इंतजार कर रही थी। इन पिराना के झुंड को वेल रानी बुलाकर लाई थी। चंद पलों में ही वे एक्स के शरीर को चट काट डालती हैं। आगे हम देखते हैं कि अंगारा एक्स की खोपड़ी हाथ में लिए कहता है, अब इस महायुद्ध की अंतिम व निर्णायक लड़ाई में अमेरिका की धरती पर ही लड़ूंगा। आगे हम अमेरिका के वर्जीनिया शहर का दृश्य देखते हैं, जहां अंगारा एक ऊंची सी बिल्डिंग पर खड़ा है और उसके ऊपर मंडरा रहे हैं बहुत सारे ड्रोन। बस इतना ही नहीं, नीचे इसका इंतजार कर रहे थे बहुत सारे ट्रेन कमांडो और खुद डेविड भी। अंगारा मन में सोचता है कि मेरे स्वागत की पहले से ही तैयारी कर रखी गई है, पूरा शहर खाली लग रहा है। आगे हम देखते हैं अंगारा उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और सुपर हीरो लैंडिंग करता है। अब वह डेविड के सामने था। डेविड उससे कहता है, अभी भी मौका है अंगारा, अगर तुम खुद को हमारे वाले कर दो तो हम तुम्हें भी बख्श सकते हैं और अंगारा द्वीप को भी। इस पर अंगारा गुस्से से कहता है, अंगारा सिर्फ एक शख्स के लिए झुक सकता था, अपने भगवान के लिए, डॉक्टर कुणाल के लिए, पर तुम लोगों ने मेरे भगवान को इतने दुख दिए कि अब तो भगवान भी तुम्हें मेरे कहने से नहीं बचा सकता। इस पर डेविड मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। इसके बाद वे अपने कमांडोज को ऑर्डर देता है, सोल्जर्स अटैक। इशारा मिलते ही वे सभी स्पेशल कमांडोज अंगारा पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। मेटल ओ से बनी गोलियां शायद अंगारा का कुछ बिगाड़ पाती, पर अगर वे उसे छू पाती। अंगारा इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि न सिर्फ वे गोलियों को डॉय दे रहा था, बल्कि उन कमांडो पर भी कहर बनकर टूट रहा था। चंद मिनटों में सारी आर्मी ढेर हो चुकी थी और एक भी गोली अंगारा को छू न पाई थी। तब डेविड मुस्कुराते हुए कहता है, इम्प्रेसिव। तब वे अपने साथ आए एक स्पेशल कमांडो को हुक्म देता है, जेड नाउ योर टर्न। हुड पहने हुए शख्स जैसे ही अपने सिर से हुड उठाता है, नज़ारा देखने लायक था। वह कोई आम सोल्जर नहीं था, बल्कि एक म्यूटेंट था, वही जिसका भ्रूण डॉक्टर कुणाल ने बनाया था डेविड के लिए। जेड अपनी पूरी शर्ट हटा देता है और अंगारा की चटनी बनाने दौड़ पड़ता है। तब अंगारा को उसके पहले ही पंच में उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है, पर अचानक अंगारा की आंखें चमक उठती हैं और जेड वहीं खड़ा रह जाता है जैसे वह कोई बेजान भूत हो। अंगारा को सब समझ आ जाता है, पर इधर डेविड हैरान रह जाता है। तब अंगारा मुस्कुराते हुए कहता है, जेड तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा, हमला करो। अंगारा का आदेश मिलते ही जेड किसी गुलाम की भांति डेविड की तरफ बढ़ने लगता है और दोहराता है, आदेश, हमला करो, हमला करो। जेड अपना गुस्सा डेविड पर बरसा देता है। अब तो डेविड की चटनी बनना तय था, पर यह क्या, डेविड ने उसके पंच को ऐसे रोक लिया जैसे वह उसके लिए कोई मायने न रखता हो। वह कहता है, मेरा गुलाम और मुझ पर ही हमला। इतना कहकर वह जेड को एक घुसा मारता है और जेड किसी गुड्डे की तरह उछलता चला जाता है। तो क्या डेविड में सुपरमैन जैसी ताकत आ गई थी या कारण कुछ और ही था? तब डेविड अपना चश्मा उतारता है और अपनी टाई ढीली करते हुए कहता है, जेड को तुमने कंट्रोल कैसे किया यह तो मैं नहीं जानता, पर ना ये मेरी शक्ति को जानता है और ना ही तुम। इतना कहते ही हम देखते हैं कि डेविड का शरीर विकराल रूप लेने लग जाता है। जाहिर था डेविड ने खुद पर भी कोई एक्सपेरिमेंट किया था। वह अंगारा को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है और कहता है, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तू है अंगारा। तब वह अंगारा को हवा में उछालते हुए कहता है, तेरा वह भगवान डॉक्टर कुणाल भी मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, ठीक अपने पिता डॉक्टर सुबोध की तरह। जाहिर था इतनी ऊपर से गिरने पर अंगारा को चोट लगना तय था, पर बीच हवा में उसे लपक लेता है जटायु। वह डेविड की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे लगता है कि एडा उसे पुकार रही है। उसे अपने दिमाग में सुनाई देता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो अंगारा? तब अंगारा कहता है, यह तो एडा की आवाज़ है। तब एडा उसे टेलीपैथी से बताती है
यहाँ सब दोस्त कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अंगारा एकदम से टेलीपैथी कैसे करना शुरू कर दिया। तो आप समझ लें कि डॉक्टर कुणाल का पहला सीरम दिमाग की क्षमता को बढ़ा देता था, जिससे सभी प्राणी एक दूसरे की भाषा तो नहीं पर भाव को समझ सकते थे। अब यह गुण अंगारा में कैसे आया ये आपको आगे बताया जाएगा। एडा आगे बताती है, अंगारा ये शख्स डेविड ही तुम्हारे परिवार की बर्बादी का कारण है। इसी ने डॉक्टर कुणाल के पिता डॉक्टर सुबोध की हत्या की साजिश रची थी। उस वक्त ये भी एक बायोलॉजिस्ट था, पर डॉक्टर सुबोध की प्रसिद्धि को देखकर ये जल भुन गया था। इसने उन्हें और उनके परिवार को मारने के लिए आर्थर का सहारा लिया और प्रोजेक्ट सुपर सोल्जर को भी अवैध घोषित कर दिया। अभी एडा अंगारा को बता ही रही थी कि डेविड की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह कहता है, तो तुम ही वह गद्दार हो जिसने समय समय पर अंगारा की मदद की, पर अब यह भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर वह एडा को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। एडा उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तो तुम हो जो एक बेगुनाह परिवार की बर्बादी का कारण था। अंगारा द्वीप पर हमला कराने वाले भी तुम थे। तुमने कुछ भ्रष्ट अधिकारी की मदद से सत्ता हासिल कर ली और अंगारा से टकराकर पूरे अमेरिका को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ताकत और सत्ता के लालच ने तुम्हारे दिमाग को खूंद कर दिया है। तब डेविड कहता है, इश्क और जंग में सब जायज होता है एडा, पर मुझसे होशियारी दिखाने वालों को मैं नहीं छोड़ता। आगे हम देखते हैं कि अंगारा डेविड के मुंह पर एक लात जड़ देता है और कहता है, मेरे वेल विशर्स को हाथ लगाने वाले को भी मैं नहीं छोड़ता डेविड। अंगारा की उस ठोकर से डेविड लड़खड़ा जाता है और एडा उसके पंजे से छूट जाती है। तब एडा अंगारा से कहती है, अंगारा इससे पहले यह संभले तुम्हें इसे खत्म करना होगा। पर इससे पहले कि एडा अंगारा को कुछ और बता पाती, अंगारा डेविड के शिकंजे में आ चुका था। वे अंगारा को हवा में उछाल देता है। तब अंगारा जाकर एक बिल्डिंग से टकराता है और नीचे गिर जाता है। ये लोग जानते थे कि गोलियां मुझ पर असर नहीं करती, तो हो न हो ये लोग इन गनों में मेटल ओर से बनी गोलियों से मुझ पर हमला कर रहे थे। यह सोचकर अंगारा पास ही पड़ी वो गन उठा लेता है और डेविड पर तान देता है और कहता है, डेविड बेशक तेरा शरीर विशाल ही सही, पर तो खुद को मारने का सामान तो खुद ही अपने साथ ले आया। इससे पहले कि डेविड संभलता, अंगारा उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है। गोलियां उसके शरीर में पेवस्त हो गई थी। मेटल ओ का रिएक्शन शुरू हो गया था। डेविड की म्यूटेंट हो चुकी सेल्स नॉर्मल होने लगी और डेविड का शरीर सामान्य आकार में आने लग गया। मरते मरते भी वे अंगारा का बुरा चाह रहा था। वह कहता है, ड्रोन एक्टिवेट। इस पर पास ही खड़ी एडा उसको जवाब देती है, ड्रोन एक्टिवेट नहीं होंगे, मैंने सारे कंट्रोल ओवरराइड कर दिए हैं। आगे हम देखते हैं कि मरते मरते भी डेविड के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वह हंसता है और फिर हम देखते हैं कि उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। डेविड के प्राण निकल गए थे और फिर जैसा मेटल ओ के रिएक्शन से हर बार होता था, डेविड का मृत शरीर सड़ने लग गया था। तब एडा अंगारा को बधाई देते हुए कहती है, आखिरकार तुमने एक शैतान का अंत कर ही दिया। इस पर अंगारा कहता है, यह तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था। वैसे ये मेटल ओ है क्या? इस पर एडा जवाब देती है, मेटल ओ हमें एक उल्कापिंड से मिली धातु है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी मेटल से सख्त है, या शायद ब्रह्मांड की। इसके अंदर यह खासियत है कि यह किसी भी प्रकार के म्यूटेशन को खत्म कर सकती है, अगर वह प्राकृतिक ना हो तो। हम भी अभी तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, पर तुम इसका एक सैंपल ले जाओ, हो सकता है डॉक्टर कुणाल इसको लैब में समझ लें। इस पर एडा जवाब देती है, मुझे स्मिथ पर शुरू से ही शक था, तो मैंने अपने एक सहयोगी को स्मिथ पर नज़र रखने को कहा। उसने मुझे कुछ टॉप सीक्रेट फाइल्स ला कर दी जिसमें डेविड और उसके कुछ साथियों के मंसूबे रिकॉर्डेड थे। शायद इसने ही बाकियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए वह फाइल्स बनाई होंगी ताकि कोई राज ना खोल दे। यदि वे ऐसा करते तो खुद भी फंस जाते। आगे अंगारा पूछता है, तो अब तुम क्या करोगी? इस पर एडा फिर से जवाब देती है, न्याय। अमेरिका ने जो तुम्हारे साथ और अंगारा द्वीप के साथ किया उसका न्याय। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सबूतों के आधार पर अमेरिकन गवर्नमेंट यह समझ जाए कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है और गलती गवर्नमेंट की भी है। तब शायद अंगारा द्वीप और अमेरिका के बीच कुछ गलतफहमी की दीवार कुछ हद तक ढह सके। अब आगे एडा एक सवाल पूछते हुए कहती है, एक बात बताओ अंगारा, तुमने जेड को कैसे रोका? अब अंगारा जवाब देते हुए कहता है, शुरुआत में तो मुझे भी नहीं पता था, पर अब लगता है कि डॉक्टर कुणाल ने अपने बेटे यानी विनय के जो ब्रेन सेल्स मेरे दिमाग में इम्प्लांट किए थे, यह उन्हीं की शक्ति का असर है। मेरे दिमाग में उसकी यादों के कुछ धुंधले अंश हैं जिनमें कुछ घरेलू जानवर और पक्षी उसके चारों तरफ इकट्ठे होकर बैठे हैं और वह उनसे खेल रहा है। हो न हो यह डॉक्टर कुणाल द्वारा खुद में इंजेक्ट उस सीरम का असर है जिसने उसकी मानसिक क्षमता को बढ़ाया था और विनय को ये गुण अपने पिता से विरासत में मिल गए।
आगे हम देखते हैं कि बातों का सिलसिला भी चल ही रहा था कि एक ड्रोन अंगारा की पीठ पर मेटल ओ से बनी एक रॉकेट से फायर करता है। अंगारा असावधान था, वार सीधा अंगारा की पीठ पर लगा। फलस्वरूप वह रॉकेट अंगारा के सीने के चिथड़े उड़ाता चला गया। अंगारा वहीं पर गिर जाता है, उसके शरीर से खून बह रहा था। एडा उसे संभालती है और उसके सर को अपनी गोद में ले लेती है। तब वह अंगारा से पूछती है, अंगारा तुम ठीक तो हो ना? तब अंगारा हंसते हुए कहता है, अब समझ आया, वह कमीना मरते हुए भी हंस क्यों रहा था, कमबख्त चाल खेल गया। वैसे तो अंगारा के आम जख्म बहुत जल्दी भर जाते थे, पर यह जख्म गहरा था। मेटल ओ उसकी उन सेल्स को नष्ट कर रहा था जो अंगारा के अलग अलग जीवों के अंगों को सुचारू रूप से चला रहे थे। डॉक्टर कुणाल ने अंगारा के शरीर के अंगों को रिजेक्शन से बचाने के लिए कुछ म्यूटेंट्स जीन्स का इस्तेमाल किया था जो अब मेटल ओ से नष्ट हो रहे थे, और इसी के साथ अंगारा के शरीर के अंग भी काम करना बंद कर रहे थे। फलस्वरूप अंगारा मर रहा था। एडा की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वह कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा अंगारा। तब अंगारा कहता है, मुझे पता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, मुझे अंदर से महसूस हो रहा है। तब वह कराहते हुए कहता है, मेरे पिता डॉक्टर कुणाल से कहना कि हम जीत गए, पर उनसे सही सलामत लौटने का जो वादा मैंने किया था वह पूरा नहीं कर पाया, इसके लिए वो मुझे माफ़ कर दें। और इसी के साथ अंगारा की गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। वह हमेशा के लिए शांत हो चुका था। एडा की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। आगे हम देखते हैं कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। शायद फिजाएं भी अंगारा के जाने से दुखी थी, इसलिए तेज गति से बहकर वे अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रही थी। आगे हमें एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें जटायु और एक हेलीकॉप्टर अंगारा द्वीप की तरफ बढ़ रहे थे। जटायु भी शायद भीतर ही भीतर घुट घुट कर रो रहा था, पर जाहिर नहीं कर रहा था। सोच रहा था वह कि अब उसके पंजों को अंगारा को उठाने का गौरव कभी नसीब नहीं होगा। आगे हमें अंगारा द्वीप का दृश्य दिखाया जाता है जहां एक चिता सजी थी, अंगारा की चिता। अंगारा के भगवान डॉक्टर कुणाल, एडा और बहुत सारे जानवर अंगारा की चिता के आसपास खड़े थे। डॉक्टर कुणाल अपने हाथ में एक मशाल लिए कहते हैं, अलविदा मेरे बेटे, शायद तुम्हारा सफ़र सिर्फ यहीं तक था, पर अभी राह और भी है और मंजिल अभी काफ़ी दूर है। पर क्या कहानी का यही अंत था या शायद कुछ और था? आगे हमें फिर से एक लैब का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें एक कंप्यूटर पर डीएनए का एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। तब कंप्यूटर कहता है, डीएनए एनालिसिस पूरा हुआ, प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मेमोरी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और फिर हमें लैब में एक और अंगारा दिखाया जाता है। यह अंगारा का नया वर्जन था, अंगारा 2.0। और इसी के साथ हमारी अंगारा उद्गम सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी ये सीरीज और हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल पर इनवाइट करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और दोस्तों, हमने हमारा काम पूरा किया, अब आपकी बारी है। अगर इस वीडियो पर 200 से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो 201 व्यूज होने पर ही आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे व्यूज़ बढ़ाकर आप हमारा उत्साह बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए निरंतर FMC कॉमिक्स लाते रहें। अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।